हेलो सभी यूट्यूब सोशल मीडिया को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार। आज बच्ची आई ऑफिस से तो उसने मुझसे एक बात शेयर की कि मम्मा, मैं उतरी ट्रेन से तो एक 20-21 साल का लड़का था और एक 30-35 साल की महिला ने उसको ज़ोरदार थप्पड़ मारा। बोला तूने मेरी माँ को धक्का दिया। और जो महिला थी उनके साथ एक बुजुर्ग महिला थी 60-65-70 साल की। वो बच्चा बोल रहा था कि बहन मैंने धक्का नहीं मारा, ट्रेन से उतरते टाइम कंधा लग गया होगा। मगर वो लेडी ने इतने ज़ोर से उसको थप्पड़ मारा और गालियाँ देते चली गई। वहाँ जितने लोग खड़े थे सबको बुरा लगा, लेकिन कोई नहीं बोला। बच्ची आई, उसको भी बुरा लगा। बच्ची ने भी मुझे बोला कि मम्मी मुझे भी बुरा लगा। ऐसे ही मेरे साथ भी एक बार हुआ कि मैं भाजी लेने गई थी और एक ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो, एक व्यक्ति थे वो ज़मीन पे जो गाड़ियाँ चलती हैं उस पे वैसे चलाते हुए भिक्षा मांग रहे थे, पैर नहीं थे उनके। तो ये एक ऐसी नौजवान बच्ची 20-22 साल की, आज के टाइम में वेल अप टू डेट, शायद उसके पैर में लग गया। चूँकि सब बहुत सारे रस थे, भीड़ थी, तो उसको गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। मेरे ही सामने की बात है कि तुझे और जगह नहीं मिलती है, हम लोग के चोट दिलाने के लिए। तो तू पैदा ऐसा हुआ है, ऊपर से तू ऐसी जगह पे आ जाता है, हम लोग का जीना आराम करता है। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे एक बार लगा कि उस बच्ची को पकड़ के टोकूं, लेकिन उसका जो रवैया था वो मुझे इजाज़त नहीं दिया, क्योंकि ऐसे बच्चों को टोक के फिर अपनी ही बेइज्जती करानी होती। ऐसे बहुत सारे राह चलते मिल जाते हैं नौजवान बच्चे या हम उम्र लोग भी, जो छोटी छोटी बातों में हाइपर हो जाते हैं। ना जगह देखते हैं, ना अवस्था देखते हैं, ना सामने वाले की फीलिंग की फिक्र करते हैं। माना कि बच्चे का कंधा लग गया होगा, 20-22 साल का बच्चा भरे प्लेटफॉर्म पे अपने थप्पड़ मार दिया। आप डांट भी सकते थे, लग जाता है। वो सॉरी बोल रहा था, फिर भी थप्पड़ जड़ दिया। कहाँ है हमारी इंसानियत? वो रास्ते से जा रहा था, वो नौजवान बच्ची, उसको ज़रा सा गाड़ी लग गई तो वो उसको गालियाँ देने लगी। क्या होता जा रहा है हमारे समाज को? अरे शुक्र करें कि हमको स्वस्थ बनाया है, शुक्र करें हमसे कोई गलतियाँ नहीं हो रही हैं, शुक्र करें, ईश्वर का थैंक यू करें कि हम बच रहे हैं। और अगर हमारे साथ कुछ हो भी रहा है ऐसा, तो इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। कोई जानबूझ के तो हमारे साथ ऐसे करेगा नहीं, चलते चलते हाथ लग जाना। लगभग हमारे साथ होता है तो पीछे से मुड़ के आगे से बच्चे सॉरी बोल देते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, मैं खुद सॉरी बोल देती हूँ, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ कि सॉरी हो गया, क्षमा करो। लेकिन इससे किसी को इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग अपने घरों में कैसे बिहेव करते होंगे। वो घर तो जहन्नुम होगा जहाँ ऐसे लोग रहते होंगे, क्योंकि जिसका व्यवहार जैसा है वो हर जगह वैसा है। दिखावे के लिए मिनट 2 मिनट हम अच्छे बन सकते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में ही असली व्यवहार झलकता है, और ज़्यादा करके ख़राब परिस्थिति में। जब हम विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो कहते हैं असलियत हमारी वहीं खुलती है कि हमारे अंदर कितनी इंसानियत है, हमारे अंदर कितना प्रेम है, हमारे अंदर कितनी इज्जत है। और मैं तो उस चौराहे पे खड़ी हूँ, चौराहे पे ही खड़ी हूँ कि जहाँ जब मैं बचपन से, जो मेरी सिखलाइयाँ थी, चूँकि पुरुष प्रधान देश है तो हमको बहुत सहेजा जाता था बचपन से।
और आज जब मैं इस उम्र में पहुंची हूँ, मुझे लगता है 50+ होते होते मेरे, या 55 होते होते, तो पुरुष क्या महिला प्रधान समय बन जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आजकल लड़कियां पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़ी हो रही हैं और मनमानी कर रही हैं, सब नहीं कर रही हैं, 20% कर रही हैं 100 में, लेकिन वो 20% ने ही 80% को डरा के रख दिया है। ऐसी सी न्यूज़ सुनने को मिल रही है, ऐसी सी लड़कियों के, पहले हम लड़कों से बच्चियों को बचाने की बात करते थे कि बच्चियां बच के रहना, अब तो इक्वल हो गया है। इक्वल क्या हो गया, अब तो लड़कियां बाजी मार ले जा रही हैं। हमारी बच्ची के साथ एक बच्ची पढ़ती थी, तो वो बताती थी कि कहना नहीं चाहिए, वो बताती थी कि मतलब मेरे बॉयफ्रेंड ने 2-2 3-3, तो ये बोलती इतना क्यों, बोलती नहीं ना, किसी से रिचार्ज कराती हूँ, किसी से गिफ्ट लेती हूँ। तो बोलती शादी किससे करेगी, शादी उससे करूँगी जो मेरे मम्मी पापा पसंद करेंगे। क्या है ये, क्या हो रहा है हमारे समाज को, किस रास्ते पे बच्चे जा रहे हैं। फिर ये बच्चे किसकी कदर करेंगे, माँ बाप की करेंगे। फिर इनसे क्या उम्मीद की जाए कि किसी अपंग भिखारी की इज्जत करेंगे, किसी गरीब की करेंगे, किसी बेसहारा की करेंगे। फिर ये देश के लिए क्या करेंगे भाई, मैं तो परेशान हूँ। वक्त पड़े तो देश के खातिर, देश के पहरेदार हैं हम, हमारा तो देश सबसे पहले नंबर पे आता है। यहाँ तो हम घर के ही भाई बहन माँ बाप को अपना दुश्मन मानते जा रहे हैं। सबके लिए बात नहीं है, लेकिन जब निकलती हूँ और घटनाएं देखती हूँ या घर में ही बैठे बैठे सुनने को मिलता है, तो बड़ा तरस आता है समाज पे, सोच पे। ये जो नकली ज़िंदगी पश्चिमी सभ्यता का देख देख के आजकल के युवा पार्टियां करना, क्लब जाना, आज बातें हो रही थी क्लब भी खोले हैं, क्लब में भी जाते हैं। अरे भाई, इतना फिजूल पैसा उड़ाने से अच्छा है कहीं देशाटन कर लो, दर्शन कर लो, घूम लो, फैमिली को भी उसका सुख दे दो जो आप अकेले 10,000 20,000 50,000 खर्च कर रहे हो। परिवार के किसी एक दो और सदस्य को आप थोड़ा सा उसमें मिला लो, कहीं अच्छी जगह घूम आओ, परिवार के भी आशीर्वाद ले लो। लेकिन नहीं, एक दोस्त ने किया तो दूसरा करेगा, दूसरे ने किया तो तीसरा करेगा। वो ग्रुप वाइज कब अच्छे बच्चे भी उसमें मिक्स, 2 पैसे कमाने नहीं लगे कि वो ग्रुप तैयार हो गया उनका। माँ बाप तो जाने दो, सोचना ही छोड़ दिया कि माँ बाप के लिए भी हमें कुछ करना है। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक बराबर माँ बाप माँ बाप माँ बाप, लेकिन नौकरी मिली ना तो हम राजा हैं। अब मैं इसमें क्या समझाऊंगी, मैं नहीं समझा सकती। मालिक बुद्धि दे इन सबको कि इंसानियत आ जाए हमारे अंदर। हमारे अंदर हम इंसान का जन्म तो मिल गया है, लेकिन इंसानियत नहीं आई है, सबकी इज्जत करना नहीं आया है। आज भी हमसे नीचे स्तर पे कोई काम करता है तो उसको हम उस नज़र से नहीं देखते हैं जिस नज़र से हम अपने घर के लोगों को। ठीक है, लेकिन वो भी तो अंकल ही है ना, अंकल बोलो, झाड़ू वाले अंकल बोलो, धोबी अंकल बोलो। ये हमारी गलतियां हैं, हमें सिखाना है, हमें बताना है, हमें हम आज मैं ये सब वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। अगर हम हमारे जैसे पेरेंट्स ये सोच लें कि ये संस्कार हमसे ही शुरू करने हैं, चाहे जितना धन कमा लो, चाहे जितनी ऊंचे ऑफिसर बन जाओ, लेकिन अगर एक इंसानियत के गुण नहीं है तो धन दौलत फिर तुम अकेले ही लेके रहना। और अगर 4 कंधे नहीं है हमारे पास हंस के गले लगने के लिए, और अगर 4 लोग हमें वो सुख बांटने के लिए या दुख बांटने के लिए हमारे साथ नहीं है ना, तो वो धन भी मज़ा नहीं देता है। ऐसा है, मेरी रिश्तेदारी में ही हुआ एक वाक़या कि पैसा आता गया, परिवार को दूर करते गए,
परिवार को दूर करते करते ऐसे दूर कर दिया, पूरे गांव वालों से उन्होंने दुश्मनी ले ली। गांव में हर तरह के लोग रहते हैं, बस जबान का ही दोस्त था, सब दूर हो गए। बाद में ऐसी परिस्थिति आई कि नानी पोता बच्चे, अब वो घर घर जाके सबके बैठने लगे, क्योंकि उनके पास कोई जाता ही नहीं था। तभी मैं छोटी थी, उनके पास कोई जाता ही नहीं था। जब धन खत्म हो गया, पद प्रतिष्ठा, 40-50 साल लगा इस बात को, हमारी मम्मी लोग बताती हैं। तब तक तो मैं छोटी थी, थोड़ा बड़ी हुई। अपने टाइम में उन्होंने पूरे गांव को सता के रखा था, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कुछ ईश्वर का अपना खेल है, बेलाठी की इनकी आवाज़ है। तो हर घर में खुद जाके बैठने लगे और माफ़ी मांगने लगे। मेरे खुद के गांव की बात है। तो याद रखना चाहिए कि जितने पल, जितने दिन हमारे जीवन में है, हम प्यार बांटते चले। नहीं मन कर रहा है प्यार बांटने का, साइड से निकल जाए। कोई गलती भी कर रहा है, इग्नोर कर दो, नहीं उसको फील करा दो बस। अगर वो वाकई समझदार होगा तो फील कर लेगा, सॉरी बोल लेगा। और इसको नहीं मानना, नहीं बोलना, उसको फिर आप किसी भी हाल में नहीं बुलवा सकते, उसको इग्नोर कर दो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। एक्चुअली हमें स्वार्थी बनना पड़ेगा। स्वार्थी कैसे बनना है? मुझे सुखी रहना है तन से, मन से। इसके लिए हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण की वो लाइन बहुत अच्छी है, जिस पे मैं बहुत चलती हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। पिछली बातों को भूलना ही अच्छा है। वो बातें जो हमारी ज़िंदगी में मुझे पसंद नहीं है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सुकून की रोटी मिल रही है। जो होगा आगे वो भी प्रभु के ही हाथ में है ना, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। मैं तो मोदी जी की गद्दी भी मेरे हाथ में हो तो छीन के बैठ जाऊँ। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। बस हम जितने पल जी रहे हैं, जितने दिन जी रहे हैं, हमारा जीने का तरीका कैसा है, हमारे जीने का तरीका बता देता है कि हम इंसान कैसे हैं। हमारे बोलने का तरीका बता देता है कि हमारी सोच कैसी है। हमारी सहनशीलता बता देती है कि हम कितने मजबूत हैं। क्यों रिएक्ट करने का हर बातों का जवाब क्यों देने का? कुछ छोड़ दो ना वक्त के ऊपर। कहते हैं ना, ये ब्रह्मांड, मैंने बोला था कल कि सब तो वापस लौट के आते हैं, और मुझे उस पर बहुत विश्वास है। थोड़ा टाइम लगाता है ये, लेकिन जो जवाब देता है ना ये ब्रह्मांड, ये मालिक, वाकई लाजवाब होता है। तो प्लीज़ बहनों, बेटियों, या हमारे जैसे माँ बाप, बच्चियों को ये हमें बहुत लड़कों को भी एक्चुअली सिखाना है। लेकिन अभी तो लड़कों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लड़के तो सीख के अभी झुक रहे हैं। हमारी बच्चियाँ बहुत टाइगर होती जा रही है, होना भी चाहिए। हमारी भी बेटी है, मैं भी उसको बोलती हूँ को डर के नहीं रहना है, लेकिन इज्जत करना, सम्मान करना, आशीर्वाद कमाना। बेटा डरो मत, लेकिन प्यार से दिल जीतो, मार के नहीं। तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों को यही सिखलाई देती हूँ कि जहाँ भी रहो सबके साथ प्यार से पेश आओ। और मैं सब भाई बहनों को यही प्रार्थना करूँगी, घर में 10 मिनट बैठो, अपने बच्चों से पूछो कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, आज क्या गलती हुई। मैं पूछती हूँ, दोनों ऑफिस से आते हैं, मैं पूछती हूँ क्या क्या रहा तुम्हारे ऑफिस का, क्या हुआ, क्या निगेटिव था, क्या पॉजिटिव था। तो वो बच्चे मुझसे डिस्कस करते हैं। फिर अभी मेरा अनुभव है तो मैं उनको अपने अनुभव से बताती हूँ। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो बच्चे दुनियादारी नहीं जानते हैं, तो मैं समझाती हूँ उनको। कोई नहीं समझा सकता माँ बाप के सिवा, सारी दुनिया बिगाड़ने वाली है। माँ बाप पहले गुरु हैं जो अपने बच्चों को इतना मजबूत बना देते हैं, इतना सॉलिड बना देते हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, कि बच्चा दुनिया में कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, खुद अपने हौसले
इतने उसके मजबूत होते हैं कि वो हर परिस्थितियों में मुकाबला कर सकता है। लेकिन बनाए तो हम, डराएं नहीं, मजबूत बनाएं, पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव तरीके से उनको अच्छी बातें बोल के। कोई गलती भी हुई, कोई नहीं, कोई नहीं, हो गया, कोई नहीं। तो आज का वीडियो इतना ही, क्योंकि 15 मिनट हो गया। मैं कोई सोच के नहीं बैठती हूँ, सोचती हूँ थोड़ा ही बोलूँगी, लेकिन बहुत हो जाता है, तो क्षमा करना। फिर कल वो आपसे बात करती हूँ। बाय बाय।